दूर के मुल्क में बड़े शान और शौकत से भरे एक महल के अंदर रहती थी एक लड़की, इरम। नाम से तो वो किसी शहजादी से कम नहीं लगती थी, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वो इस महल की मालिक नहीं, बल्कि एक नौकरानी की तरह रहती थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही उसका दिन शुरू होता। हाथों में झाड़ू, कंधों पर बोझ और आंखों में थकान। इरम दिन भर महल के सुनहरे कमरों को साफ करती रहती, जहां हर चीज चमकती थी, सिवाय उसकी जिंदगी के। उसकी सौतेली माँ, सख्त दिल और बेरहम औरत, उसे कभी आराम करने का मौका नहीं देती थी। हर छोटी सी गलती पर डांट, हर लम्हे पर नया काम, जैसे इरम की खुशियां उस महल के दरवाजों के बाहर ही छूट गई हों। वो चुपके से एक पुरानी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती। उस खिड़की के बाहर दूर तक फैले हुए पहाड़ नजर आते, आज़ादी की निशानी। कितना सुकून है इस नज़ारे में। महलों के शहर में रोशनी जगमगाने लगती है। नक्कारों की आवाज़ के साथ ऐलान होता है, सेलेस्टियल फेस्टिवल आ रहा है। हर गली और चौक में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोग तैयारियों में लग जाते हैं, रंग और रोशनी हर तरफ फैल जाती है। इरम खिड़की के पास खड़ी ये सब देख रही होती है। उसकी आंखों में भी फेस्टिवल में जाने का ख्वाब चमकता है, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसकी खुशी तोड़ देती है। वो उसे ढेर सारा काम दे देती है, सख्ती के साथ। इरम चुपचाप काम करने लगती है, दिल उदास होता है। रात होती है, सब लोग फेस्टिवल के लिए निकल जाते हैं। तुम दोनों फेस्टिवल में जाने के लिए तैयार हो गई? और इरम को कमरे में बंद कर दिया जाता है। बाहर से म्यूजिक और हंसने की आवाजें आती रहती हैं। शांत और पुरानी बगीचे की हवा में एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। सूखे पत्तों की हल्की सी खड़बड़ाहट और दूर से आती हवा की सरसराहट जैसे इरम के दिल का दर्द बयां कर रही हो। इरम एक पुरानी पत्थर की बेंच पर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसका दिल टूट चुका था, न कोई अपना, न कोई सहारा। मैं इतनी बुरी क्यों हूँ? वो धीरे से खुद से कहती है। उसकी आवाज़ कमज़ोर और थोड़ी सी कांप रही होती है। मैं इतनी बुरी क्यों हूँ? तभी अचानक हवा में एक हल्की सी चमक उभरती है। पहले एक छोटी सी रोशनी, फिर धीरे धीरे वो रोशनी तेज होने लगती है, नीली, कोमल, जैसे चांदनी जमीन पर उतर आई हो। इरम, तुम्हारी सादगी और तुम्हारा साफ दिल ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इरम हैरान रह जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। तुम्हारी सादगी और तुम्हारा साफ दिल ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं जंगल की रखवाली करती हूँ और आज तुम्हारी नेक दिली ने मुझे यहाँ बुलाया है। बगीचा अब रोशन हो चुका था और इरम के दिल में पहली बार एक छोटी सी उम्मीद जागने लगी। परी ने प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ अपनी जादुई लकड़ी हवा में घुमाई। जैसे ही उसकी वॉन्ड से नीली चमकती रोशनी निकली, पूरा बगीचा एक खूबसूरत नूर से जगमगाने लगा। हवा हल्की सी चलने लगी और चमकते हुए जर्रे इरम के गिर्द मंडराने लगे। इरम हैरानी से अपने पुराने फटे हुए कपड़ों को देख रही थी। अचानक वो कपड़े धीरे धीरे रोशनी में घुलने लगे, जैसे चांदनी उन्हें अपने अंदर समा रही हो। अगले ही पल उनकी जगह एक इंतहाई खूबसूरत नीले रंग का रॉयल लिबास सामने आया। वो ड्रेस आसमान के तारों की तरह चमक रही थी। उस पर ना मोती थे, ना हीरे, ना कोई ज्वेलरी। फिर भी उसकी अपनी रोशनी इतनी दिलकश थी कि लगता था जैसे पूरा आसमान उस लिबास में उतर आया हो। इरम हैरानी से परी को देख रही थी। तभी परी मुस्कुराई और अपनी चमकती हुई जादुई वॉन्ड हवा में घुमाई। अचानक जमीन पर रखी एक पुरानी टूटी हुई लकड़ी की गाड़ी नीली हो गई और सुनहरी रोशनी में जगमगाने लगी।
धीरे धीरे उसके पुराने पहिए चमकते शीशे में बदलने लगे और पुरानी लकड़ी एक शानदार रोशनी के रथ में तब्दील हो गई। रथ ऐसा लग रहा था जैसे तारों और चांदनी से बनाया गया हो। उसके गिर्द हल्की नीली रोशनी घूम रही थी और उसकी छत पर चमकते सितारे नक्श बने हुए थे। इरम की आंखों में हैरानी और खुशी चमक उठी। फिर आसमान से 2 खूबसूरत सफ़ेद परिंदे नीचे उतरे। उनके पर चांद की रोशनी में मोतियों की तरह चमक रहे थे। वो प्यार से रथ के आगे आकर ठहर गए, जैसे वो पहले से ही इस जादुई सफ़र का इंतज़ार कर रहे हो। परी ने नरमी से इरम का हाथ थामा और कहा, ये रोशनी का रथ तुम्हें शाही महफिल तक ले जाएगा, मगर याद रखना सुबह की पहली किरण से पहले ही तुम्हें वापस आना होगा। जैसे ही सफ़ेद परिंदों ने अपने पर फैलाए, रथ हवा में हल्की सी रोशनी छोड़ता हुआ आसमान की तरफ उठने लगा। नीचे महल के बगीचे छोटे होते गए और इरम की आंखों में उम्मीद और नए ख्वाबों की चमक भर गई। रात अपनी पूरी रोशनी के साथ शाही महल पर उतर चुकी थी। हर तरफ जगमगाती मशालें, सुनहरी झूमर और महफिल की मधुर सरगम हवाओं में घुल रही थी। शहनाइयों की धुन पर मेहमान हंस रहे थे और बड़े बड़े रईस और शहजादे महफिल की रौनक बढ़ा रहे थे। तभी महल के बाहर एक नूर से जगमगाता रथ आकर धीरे से रुकता है। सबकी नजरें उस तरफ मुड़ जाती हैं। हवा हल्की सी थम जाती है, जैसे वक्त ने एक पल के लिए चलना छोड़ दिया हो। महफिल के दूसरे कोने में प्रिंस इमरान खड़ा था। शोर, हंसी और झूठी तारीफों से वो पहले ही थक चुका था। उसके चेहरे पर उदासी और बेचैनी साफ नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर इरम पर पड़ती है, उसकी आंखें एक पल के लिए ठहर जाती है। प्रिंस इमरान बिना सोचे धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगता है, जैसे कोई अनजानी कशिश उसे अपनी तरफ बुला रही हो। और इरम अनजान सी, मासूम सी महफिल के बीच खड़ी थी, बिना ये जाने कि किसी की तकदीर उसे देखकर बदलने वाली है। Just you and me. रात का आसमान चमकते सितारों से भरा हुआ था। महल की खूबसूरत गार्डन में हल्की ठंडी हवा चल रही थी और फूलों की महक हर तरफ फैली हुई थी। चांदनी की नर्म रोशनी में सब कुछ एक ख्वाब जैसा लग रहा था। प्रिंस इमरान धीरे धीरे गार्डन के रास्ते पर चल रहा था जब उसकी नज़र इरम पर पड़ती है। प्रिंस इमरान उसके पास आता है और दोनों हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बात करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उनकी बातें गहरी होती चली जाती हैं। वो सितारों के बारे में बात करते हैं, अपने बचपन के ख्वाबों के बारे में और उन चीज़ों के बारे में जो उनके दिल के सबसे करीब हैं। प्रिंस इमरान उसकी बातों को खामोशी से सुनता रहता है। हर लम्हा उसे ये एहसास दिलाता है कि इरम बाकी सबसे अलग है। उसकी सादगी, उसकी मासूमियत और उसका सच्चा दिल प्रिंस के दिल को छू लेता है। गार्डन में हल्की हवा चलती है और इरम के बाल धीरे से लहरा जाते हैं। दोनों चांद को देखकर मुस्कुराते हैं। कुछ लम्हों के लिए ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। उस खूबसूरत रात में सितारों के नीचे प्रिंस इमरान के दिल में एक नया एहसास जन्म लेता है। एक एहसास जो सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि मोहब्बत की शुरुआत थी। हर पल एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन अचानक महल के दूर कहीं से घंटियों की तेज आवाज गूंजने लगी। डोंग डोंग डोंग। परी की बात उसके जहन में बिजली की तरह चमकी। सुबह की पहली किरण से पहले वापस आना होगा। ने तो कहा था कि सुबह की पहली किरण से पहले घर वापस आना। इरम का चेहरा एकदम से घबराहट से भर गया। उसने आसमान की तरफ देखा। रात धीरे धीरे खत्म हो रही थी। चांद की रोशनी हल्की पड़ने लगी थी। वो जल्दी से महल की सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। उसका चमकता हुआ नीला लिबास हवा में लहरा रहा था और उसके कदमों की आहट सुनसान रास्तों में गूंज रही थी। प्रिंस पीछे से उसे आवाज देता रहा, लेकिन इरम बिना रुके भागती गई।
भागते वक्त अचानक उसके हाथ से एक छोटा सा पुराना हैंडमेड रुमाल नीचे गिर गया, वही रुमाल जिस पर उसने अपने हाथों से प्यारी सी कढ़ाई की थी। इरम को उस बात का एहसास भी ना हुआ और वो अंधेरी रात में गायब हो गई, जबकि वो रुमाल महल की सीढ़ियों पर चुपचाप पड़ा रह गया, जैसे किसी राज की निशानी हो। सुबह की हल्की रोशनी पूरे शहर पर फैल चुकी थी, लेकिन प्रिंस के दिल में एक ही सवाल था, मेरा साथ था? वो अनजान लड़की कौन थी? उसके हाथ में था एक खूबसूरत गुलाबी रुमाल, जिस पर नाजुक कढ़ाई से फूल बने हुए थे। प्रिंस ने धीरे से रुमाल को देखा जो और इतनी मुस्कुरा खूबसूरत कर कहा, कढ़ाई कर सकती है, जो इतनी उसका दिल खूबसूरत भी कढ़ाई कर बहुत सकती है, खूबसूरत होगा। उसका दिल भी जरूर बहुत खूबसूरत होगा। उस दिन के बाद प्रिंस ने पूरे शहर में तलाश शुरू कर दी। हर गली, हर महल, हर घर में वो उस लड़की को ढूंढने लगा जिसके हाथों ने ये जादू सा रुमाल बनाया था। आखिरकार उसकी तलाश एक छोटे से घर तक जा पहुंची, जहां इरम अपनी सौतेली माँ और बहनों के साथ रहती थी। प्रिंस को देखते ही सौतेली माँ घबरा गई। उसने जल्दी से इरम को छुपाने की कोशिश की और झूठी मुस्कान के साथ बोली, यहाँ ऐसी कोई लड़की नहीं शहजादे। लेकिन तभी प्रिंस की नजर सीढ़ियों के पास खड़ी इरम पर पड़ती है। वही मासूम चेहरा, वही गहरी आंखें और वही जादू भरी मुस्कान। प्रिंस धीरे से रुमाल आगे बढ़ाता है और उस पल दोनों की नजरें एक दूसरे से मिल जाती हैं। प्रिंस ने धीरे से प्रिंसेस का हाथ थामा और उसे अपने शाही महल की तरफ ले गया, लेकिन इस बार वो वहां एक नौकरानी या मेहमान बनकर नहीं जा रही थी, बल्कि उस महल की असली प्रिंसेस बनकर जा रही थी। जैसे ही दोनों महल के दरवाजों पर पहुंचे, हर तरफ रोशनियां जगमगाने लगी। शहनाइयों की मधुर आवाज महल में गूंज उठी। प्रिंस की आंखों में प्यार और फख्र साफ नजर आ रहा था, और प्रिंसेस के चेहरे पर वो सुकून था जो उसने पहली बार महसूस किया था। फूलों की बारिश के बीच दोनों शाही सीढ़ियों पर साथ चले, जैसे एक नए सपने की शुरुआत हो रही हो। उस दिन के बाद महल में सिर्फ एक ही बात मशहूर थी कि सच्चा प्यार हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। They love you.